दोस्तों कई बार ये सवाल आता रहता है कि सर अचानक पत्नी ने मेरे पे केस कर दिया, शायद उसकी पहले से ही प्लानिंग थी लेकिन मुझे पता नहीं था कि पत्नी मेरे पे ऐसा केस भी कर सकती है। सर ऐसा मेरे पास कोई सबूत है ही नहीं, फिर भी पत्नी मेरे पे गलत एलिगेशन लगा दिए। अब क्या होगा? क्या मुझे जेल होगी? क्या मैं केस हार जाऊँगा? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता रहता है दोस्तों। कई लोगों के साथ ऐसी घटना घट जाती है कि पत्नी मायके चली जाती है, लाने की कोशिश करता है, अचानक पत्नी उस पर केस कर देती है। अब वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा तो कोई ऐसा प्लान था ही नहीं। पत्नी ने एक प्लान के साथ केस किया, पता नहीं क्या क्या मैंने उसको बोला होगा, हंसी मजाक में कुछ चीज़ होगा, क्या चीज़ उसके पास सबूत है क्या नहीं है, लेकिन मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। इसी वीडियो पर आज पूरी डिटेल में अपन बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़ें। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होता है और मेरी प्रोफाइल पे भी आपको दिखती रहती है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, तो आप जरूर फॉलो कर लेना। शाम को मैं लाइव आता रहता हूँ। अगर आपकी कोई क्यूरी होती है तो आप इंस्टाग्राम लाइव में मुझे पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपकी पत्नी ने आप पे अचानक सडनली कोई केस कर देती है या कोई प्लानिंग के साथ केस कर देती है। आपको इस चीज़ का बिल्कुल एहसास भी नहीं है कि मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है, मैं इसे कैसे फाइट करूंगा, कैसे नहीं करूंगा, क्या मैं इस केस को हार जाऊंगा। तो देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ का जो भार होता है वो पत्नी पे होता है, जो शिकायत करता होता है उस पे ही सबूतों का भार होता है। ये बात आप समझ लीजिए। मैं आपको एक आरोपी बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप एक आरोपी बन गए हो। पुलिस का काम होता है, पुलिस, आप दोनों में एक डिफरेंस समझ लीजिए। पुलिस हमेशा आरोप से चलती है, कोर्ट हमेशा सबूत से चलता है। अगर आपको कोई भी आरोपी बना रहा है तो उसे ये भी साबित करना पड़ेगा कि किस तरह से आरोपी है, उसके सबूत देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका ये सवाल जो आता रहता है, बार बार इस चीज़ को लेके आता रहता है कि सर मेरे पास तो कोई सबूत है ही नहीं, तो इस सिचुएशन का सवाल ये है कि आपको सबूत देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको आरोपी बनाने की जिम्मेदारी आपकी पत्नी की होगी। जी हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हो कानूनी इसकी चीज़ को, तो एविडेंस एक्ट की धारा 101 से लेकर एविडेंस एक्ट की धारा 114 तक अगर पूरी तरह से पढ़ोगे तो उसमें पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर आप के ऊपर कोई भी केस कर रहा है तो उसे ये प्रूव करना पड़ता है कि इसने इस तरह की घटना की है मेरे साथ। मतलब उसको ये साबित करना पड़ेगा कि आपने उसके साथ मारपीट की है, आपने उसके साथ जो भी घटना की है, चाहे दहेज की डिमांड की है, चाहे घरेलू वायलेंस किया है, डोमेस्टिक वायलेंस किया है, जो भी किया है, सब कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है महिला की होती है, और ये पूर्ण जिम्मेदारी होती है एक महिला की होती है। तो आपको सबूतों की ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों कि ये सडनली अचानक हर किसी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। कई बार वाइफ के साथ भी ऐसी घटना घट जाती है कि वाइफ मायके पे जाती, पति डाइवोर्स केस कर देता है, तो उस सिचुएशन में महिला भी यही प्रोच सकती है। इससे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा महिलाओं के लिए स्पेशल, तो उसमें पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर पत्नी आप पे केस करती है, आपके पास सबूत नहीं है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्नी को ही साबित करना है सब कुछ, आपको डरना नहीं। आपको ऊपर जो भी एलिगेशन लगे हैं, जो भी आरोप प्रत्यारोप आप पे लगाए गए हैं, सब कुछ पत्नी को ही साबित करना है। सबसे पहले जो मैदान है खेल का, कोर्ट का, सबसे पहली डेट होगी, एविडेंस एक्ट आएगा, वहाँ पे पत्नी को ही आना पड़ेगा। सबसे पहले सबूत पत्नी को ही देना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आपके पास सबूत भी नहीं है और आपने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया तो डेफिनेटली आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कोर्ट में आगे चल के सबूत से ही केस जीते जाते हैं, आरोपी से केस कभी जीते नहीं जाते हैं। तो आइए दोस्तों, जो आपका कन्फ्यूज रहता है, एक सवाल रहता है, इसका जवाब मैं इस वीडियो में दे